run into a nester. हाय, आज मैं कवर करने वाला हूँ एक फाउंड फुटेज हॉरर सीरीज को जिसे क्रिएट किया है द ग्लेनन आर्काइव्स ने। फिलहाल इस फाउंड फुटेज सीरीज के सिर्फ 4 वीडियोस ही पोस्टर हैं। सो या हम हर एक वीडियो को वन बाय वन अच्छे से देखेंगे एंड हमेशा की तरह मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पहले तुम्हें खुद इसे देखना चाहिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, पहली वीडियो का टाइटल है द नेस्टर्स फाउंड मी। वीडियो की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। आई थिंक इसका नाम ग्लेनन है, तो अब से हम इसे ग्लेन बुलाएंगे। All right, day 8 of squatting in this house. It's been really nice actually. ग्लेन कहता है कि आज मेरा 8वां दिन है किसी के अबैंडन घर में चोरी छुपे रहने का। चीजें काफी ठीक रही। मैं यहाँ पर सो रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं खुद को रिचार्ज कर रहा हूँ और मैंने किसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भी बंदोबस्त कर दिया। पर मुझे पता नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी देर तक यहाँ पर रहेगी। बट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये हो गया है कि अब मेरे पास एक वर्किंग ओवन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाइट्स को ऑन ना करूँ, स्पेशली रात को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रात को कोई इसकी ओर अटेंशन दे। कल रात को मैंने बेवकूफ़ों की तरह लाइट्स को ऑन रख दिया और पूरा लिविंग रूम जगमगा रहा था और आज सुबह मैंने उठकर देखा तो बाहर जंगल में कोई छुप कर बैठा है। Yeah, I see you. आगे ग्लेन कहता है कि मैंने उसे 4 घंटों से नहीं देखा। शायद वो ऐसे ही राह चलता हो, बट स्टिल मैं अनईजी फील कर रहा हूँ। आज रात को मैं अपनी फेवरेट मील चिकन पाम बनाने वाला हूँ एंड साथ में कुछ ट्रैप्स भी लगाने वाला हूँ। देन ग्लेन ग्रोसरीज लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है, बट यहाँ पर कुछ अजीब है। यह सुपरमार्केट खाली खाली सा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ग्लेन के अलावा कोई नहीं है एंड इट्स ट्रू, ग्लेन यहाँ पर पूरी तरह से अकेला है। आगे हम ग्लेन को देखते हैं एंड वो बताता है कि क्यों वो ये ट्रैप्स लगा रहा है एंड यहाँ पर हमें पता लगा है कि रात को जो एंटिटी आई थी वो बेसिकली नेस्टर है। ग्लेन उन्हें नेस्टर बुलाता है। इसके बाद वो 3 जगह पर ट्रैप्स लगाता है। 3 में से ये वाला ट्रैप इम्पोर्टेंट है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये वह कैसे करता है। इसने दरवाजे के यहाँ पर माचिस लगाई है। उसके साथ में एक पोर्टेबल गैस टैंक है जिससे गैस लीक हो रही है। लॉजिक ये है कि अगर कोई नेस्टर दरवाजा खोलता है तो फ्रिक्शन की वजह से माचिस जलने लगेगी। लीक गैस की वजह से धमाका होगा जिससे नेस्टर जलकर मर जाएगा। फिलहाल प्लान तो यही है। इसके बाद हम रात को उसे चिकन पाम बनाते हुए देखते हैं। Some of this chicken in flour. Chicken goes. The chicken in. Oh, is that ready? That is ready. I'm actually gonna lower the heat. That's इसके बाद हम उसे खाना खाते हुए देखते हैं एंड वो कुछ बातें शेयर करता है। I'm lonely tonight. Particularly lonely. Missing some camaraderie, I think. Tell you what I don't miss about people right now. वो कहता है कि आज रात मैं लोनली फील कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोनली। मैं थोड़ी कॉमरेडरी मिस कर रहा हूँ। बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या मिस नहीं कर रहा। मैं जॉब मिस नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि जब तुम्हें कोई जॉब पर रखता है तो उन्हें लगता है कि वो तुम्हें उतने समय के लिए ऑन करते हैं क्योंकि वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना हो सके उतना तुमसे काम करवा कर तुम्हें निचोड़ सके। उन्हें लगता है कि वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो ये तो उनका हक बनता है। आफ्टर ऑल दे आर पेइंग यू। वो तुम्हारी एडवांटेज उठाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो उसके लिए तुम कुछ भी करोगे। और हाँ, मुझे जॉब चाहिए, उससे मुझे पैसे मिलते हैं, वही पैसे जो मुझे चाहिए इस घटिया लाइफ को जीने के लिए। इसके बाद भी ये काफ़ी कुछ बोलता है एंड ऑब्वियसली वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो में तो नहीं बता सकता। देन वो सोने चला जाता है। इसके बाद रात को 2 बजे उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। What am I seeing right now? That's definitely fire. एंड जब वो बाहर जाकर देखता है तो नेस्टर उसके लगाए ट्रैप की वजह से जल रहा होता है एंड यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड का नाम है मेंटल डिके द कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल। ये वीडियो बेसिकली वही वीडियो है जो हमने अभी देखी। इससे अगले एपिसोड का टाइटल है द वर्ल्ड इज फाइनली एम्प्टी। इसमें हम ग्लेन को देखते हैं। Day 4, squatting in this abandoned house. I haven't seen another person in 81 days.
ग्लेन कहता है कि आज मेरा डे 4 है इस घर में चोरी छुपे रहने का एंड मुझे आज 81 डेज हो गए हैं किसी दूसरे पर्सन को देखे हुए। कुछ दिनों पहले मैंने सोचा था कि मुझे नॉर्थ में जाना चाहिए, उन हिल्स के पास। I also keep my CB radio set to directional and gives me some warning if there's some danger within 5 miles. आगे ये बोलता है कि मैंने अपने सीबी रेडियो को डायरेक्शनल मोड पर सेट करके रखा है एंड इससे मुझे पता लगता रहेगा कि 5 माइल्स के दायरे में कोई खतरा तो नहीं। The map led me to 3 different locations: the mall, an underground concourse, and some type of museum. Places that used to be crowded. आगे ग्लेन एक मॉल में जाता है एंड मॉल पूरी तरह से एम्प्टी होता है। आगे से कहीं से म्यूजिक सुनाई दे रहा होता है। Let me go see if I can find out where that sound is coming from. एंड देन वो उस म्यूजिक को फॉलो करके वहां पर पहुंचना चाहता है। आगे ये बताता है कि मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे से मॉल पर था और मैं काफी लेट हो रहा था एंड मुझे वहाँ पर एक फिगर दिखी जो मैंने पहले भी देखी थी एंड वो मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं उसे मिस्टर वाइट आउट बुलाता हूँ। आगे ग्लेन कहता है कि मेरा अगला स्टॉप कॉनकोर्स बी था। इसके बाद हम ग्लेन को वहाँ पर देखते हैं। इसके बाद वो कहता है कि मैं वहाँ पर काफी देर तक था, बाहर अंधेरा होना शुरू हो गया था एंड मैं घर से 3 घंटों की दूरी पर था। इसके बाद अंधेरा हो जाता है लेकिन ग्लेन हमारा ब्रेव बॉय इस अंधेरे में ही आगे बढ़ता है, बट स्टिल अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था तो वो रात को एक इनक्लोज्ड स्लाइड में ही सो जाता है। अगले दिन वो एक म्यूजियम में जाता है। वहाँ पर कुछ समय रहने के बाद ग्लेन घर की तरफ आ जाता है। आगे वो बताता है कि मुझे नेस्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता सिवाय इसके कि वो काम से हॉस्टाइल कुछ ही मिनट्स में हो जाते हैं। वो दिखते तो ह्यूमंस की तरह ही हैं। They look human, but something is off about them. Something is just not normal. I'm glad to be back home in front of this warm fire with this mug of hot cocoa. अगले एपिसोड का टाइटल है आई डोंट वांट टू गेट बेटर एंड इसमें हम ग्लेन की स्टेट ऑफ माइंड को समझते हैं। ग्लेन कैमरा पर रिकॉर्ड करते हुए अपने ट्रॉमा और रिकवरी के बारे में बात करता है। यहाँ वो ये बोलता है कि वो एक्चुअली ठीक होना ही नहीं चाहता और वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरता है। वो बताता है कि कैसे उसने हमेशा अपने फियर ऑफ अबैंडनमेंट से खुद को सोसाइटी के अच्छे बनाने वाले रूल्स के हिसाब से डाला, लेकिन अब वो रियलाइज करता है कि ये दिखावा बेकार है और वो अब बस अपने इमोशंस के साथ ट्रू रहना चाहता है क्योंकि यहाँ पर उसे अब जज करने वाला कोई भी नहीं। वीडियो अचानक तब खत्म होती है जब वो बात करते करते नेस्टर को देखता है और वहाँ से भागने का फैसला करता है। सो या आज के लिए बस इतना ही। इस फाउंड फुटेज सीरीज के फिलहाल अभी सिर्फ 4 एपिसोड्स ही आए हैं एंड पर्सनली आई काइंडा लाइक्ड इट। ऑब्वियसली देयर आर सम निटपिक्स बट उसे अगर हम साइड में रखें तो इट्स एक्चुअली गुड एंड अब इस वर्ल्ड को हमने जस्ट एक्सप्लोर करना शुरू ही किया है तो इस सीरीज को एज ए होल तो मैं अभी जज नहीं कर सकता, बट इन शुरुआत के एपिसोड्स ने इस बैक रूम टाइप वर्ल्ड को हमें काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। बाय द वे तुम्हें कैसी लगी ये फाउंड फुटेज हॉरर सीरीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी साइड का ओपिनियन जानने में। या दैट इज इट, बाय।